पुराणों के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी शिव जी के अवतार है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि एक बार हनुमान जी और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, तो पद्म पुराण के पाताल कांड के अनुसार श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान अश्व को छोड़ दिया गया, जो दौड़ते दौड़ते राजा वीरमणि के नगर जा पहुंचा, लेकिन वहां उसे पकड़ लिया गया। अगर यज्ञ के घोड़े को कोई रोक ले तो उससे युद्ध करने का नियम था। राजा शत्रुघ्न ने उस घोड़े को छुड़ाने के लिए युद्ध की घोषणा कर दी। वहीं दूसरी तरफ वीरमणि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और इसलिए उन्होंने इस युद्ध को जीतने के लिए शिव जी से मदद मांगी। शिव जी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक श्री राम खुद युद्ध करने ना आ जाए, क्योंकि शिव जी भगवान राम के सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। शिव जी ने वीरभद्र का रूप ले लिया और युद्ध भूमि में आ गए। एक घमासान युद्ध हुआ जिसमें भरत जी के बेटे पुष्कल की मृत्यु हो गई और शत्रुघ्न जी बेहोश हो गए। तब श्री राम की सेना को हारते हुए देख हनुमान जी स्वयं युद्ध भूमि में आए। उन्होंने एक बड़े से पत्थर से शिव जी के रथ के टुकड़े कर दिए और फिर पत्थर से शिव जी के सीने पर वार किया। इस वार के जवाब में शिव जी ने अपने त्रिशूल को तेजी से हनुमान जी पर चलाया। हनुमान जी ने त्रिशूल को अपने हाथों में लेकर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद शिव जी ने हनुमान जी पर शक्ति से प्रहार किया। ये शक्ति हनुमान जी के सीने में जाकर लगी और उनका संतुलन बिगड़ गया। क्रोध में आकर उन्होंने पलटकर एक बड़े से पेड़ से शिव जी पर वार किया। शिव जी के गले में बंधे सर्प डरकर पाताल लोक में चले गए। शिव जी ने हनुमान जी को चेतावनी दी कि अब वे उनका संहार करके रहेंगे और फिर शिव जी ने हनुमान जी पर एक लोहे के मूसल से वार किया। हनुमान जी ने तब विष्णु जी का ध्यान किया और तेजी से उस मूसल के वार को टाल दिया। हनुमान जी बहुत क्रोध में थे। उन्होंने शिव जी पर पेड़ों और पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी। ये युद्ध एक लंबे समय तक चलता रहा और अंत में हनुमान जी की विजय हुई।